जय जिनेंद्र बंधुओं। तो आज हम श्री पद्म पुराण का भाग 3 प्रारंभ करेंगे। भाग 2 में हमने 100वें पर्व पर विराम दिया था। तो आज हम 101वें पर्व से इसका प्रारंभ करेंगे। 101वां पर्व। वज्रजंग ने अपनी 32 पुत्रियां लवण को देने का निश्चय किया और अंकुश के लिए योग्य कन्या की तलाश करने लगा। पृथ्वीपुर के राजा कनकमाल पुत्री की प्राप्ति के लिए दूत भेजा। पृथ्वीपुर के राजा ने इनकार कर अपमानित किया। दोनों राजाओं में युद्ध हुआ। वज्र जंग की विजय हुई। पृथु ने कनकमाला अंकुश के लिए दे दी। दोनों कुमार दिग्विजय के लिए चले, अनेक राजाओं को जीता। 102वें पर्व में जो है वो ये है, नारद ने लव कुश को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी विभूति राम लक्ष्मण के समान हो। कुमारों के राम लक्ष्मण का परिचय पूछने पर नारद ने परिचय दिया और सीता का परित्याग बतलाया। कुमारों ने राम से युद्ध करने का निश्चय लिया। सीता ने कुमारों को समझाया कि अपने पिता व चाचा से नम्रता से मिलो, किंतु वे नहीं माने और सेना से जाकर अयोध्या घेर ली। राम लक्ष्मण से कुमारों का युद्ध हुआ। 103वां पर्व। राम लक्ष्मण अमोघ शस्त्रों से भी कुमारों को नहीं जीत सके। क्षुल्लक ने राम लक्ष्मण को बतलाया कि ये कुमार सीता के पुत्र हैं। राम ने शस्त्र फेंक दिए। पिता पुत्र का मेल हुआ। 104वां पर्व। राम ने सीता को बुलाया, इस शर्त पर स्वीकार किया कि वे समस्त लोगों के समक्ष अपनी निर्दोषता शपथ द्वारा सिद्ध करे। तब सीता राजदरबार में पहुंची। राम ने उसका तिरस्कार किया। राम अग्नि प्रवेश की आज्ञा देते हैं। महेंद्रोदय उद्यान में सर्वभूषण मुनि पर विद्युत वक्त्रा राक्षसी द्वारा उपसर्ग। मुनिराज को केवल अज्ञान होना, देवों का आना। 105वां पर्व। 105वां पर्व 105वां पर्व। तृण व काष्ठ से भरे अग्नि कुंड को देख राम व्याकुल होते हैं, किंतु लक्ष्मण कहते हैं कि सीता का महात्म्य देखो। सीता पंच परमेष्ठी का स्मरण कर अग्नि कुंड में कूद पड़ी। कूदते ही अग्नि जल रूप हो गई। कुंड का जल बाहर न फैलकर जनता को पीड़ित करने लगा। राम के पाद स्पर्श से बढ़ता हुआ जल शांत हुआ। कमल पर सीता आरूढ़ है। लव कुश सीता के पास पहुंच जाते हैं। रामचंद्र जी सीता से क्षमा मांग चलने को कहते हैं, परंतु सीता राम से विरक्त हो चुकी थी। अतः सीता ने घर न जाकर पृथ्वीमती आर्यका पर दीक्षा ले ली। राम ने सर्वभूषण केवली के पास जाकर चतुर्गति के दुख सुने। राम के पूछने पर उत्तर मिला कि तुम इसी भाव से मोक्ष जाओगे। 106वां पर्व। राम लक्ष्मण सीता के पूर्व भाव। 107वां पर्व। राम ने कृतांत वक्त्र सेनापति दीक्षा लेने की आज्ञा मांगता है। राम उसकी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि यदि तुम देव हो तो मुझको संबोधित करना ना भूलना। सेनापति दीक्षा ले लेता है। सर्वभूषण केवली के विहार हो जाने पर राम सीता के पास जाकर उसके कठिन तप पर आश्चर्य करते हैं। 108वां पर्व। लव और कुश के चरित्र का कथन। 109वां पर्व। 62 वर्ष तप कर सीता 33 दिन की संलेखना धारण कर अच्युत स्वर्ग में प्रतिंद्र हुई। तत्कालीन इंद्र राजा मधु का वर्णन। 110वां पर्व। कांचन नगर के राजा कांचन रथ की 2 पुत्रियों मंदाकिनी व चंद्रभागा ने लव कुश को वर लिया। लक्ष्मण के पुत्र उत्तेजित हुए, किंतु 8 प्रमुख पुत्रों ने समझाया और स्वयं विरक्त हो दीक्षा धारण कर ली। 111वां पर्व। वज्रपात से भामंडल की मृत्यु। 112वां पर्व। राम लक्ष्मण के भोगों का कथन। हनुमान अपनी स्त्री सहित मेरु पर्वत की वंदना को गया। जब वह लौट रहा था तब उल्का को देखकर विरक्त हो गया। 113वां पर्व। मंत्रियों और स्त्रियों ने प्रयत्न किया कि हनुमान दीक्षा न लेंगे, किंतु वह विचलित नहीं हुआ। धर्मव्रत मुनिराज के पास दीक्षा ले निर्वाण गृह से मोक्ष गए। 114वां पर्व।
सौधर्म इंद्र ने अपनी सभा में धर्मोपदेश में कहा कि स्नेही का बंधन सुदृढ़ बंधन है। 115वां पर्व राम और लक्ष्मण के स्नेह की परीक्षा करने दो देवाए और मायामयी रुदन दिखा लक्ष्मण से कहा कि राम की मृत्यु हो गई। सुनते ही लक्ष्मण मर गया। राम दौड़े आए, देव पछताए। इस घटना से लव और कुश ने विरक्त हो दीक्षा ले ली। 116वां पर्व लक्ष्मण के निष्प्राण शरीर को राम लिए फिरते हैं, पागल की भांति करुण विलाप करते हैं। 117वां पर्व सुग्रीव तथा विभीषण आते हैं और राम को समझाते हैं। 118वां पर्व सुग्रीव आदि दाह क्रिया करने को कहते हैं, किंतु राम कुपित तो अन्यत्र चले जाते हैं। लक्ष्मण के शव को नहलाते हैं, भोजन कराने का प्रयत्न करते हैं। दक्षिण के कुछ विरोधी अयोध्या पर आक्रमण करते हैं। कृतांत, वक्र और जटायु के जीव स्वर्ग से आकर सुभद्रा को नष्ट कर देते हैं और नाना उपायों से राम को संबोधते हैं, जिससे 6 माह हो जाने पर राम लक्ष्मण के शव की दाह क्रिया कर देते हैं। 119वां पर राम विरक्त हो शत्रुघ्न को राज्य देना चाहते हैं, किंतु इनकार कर देता है। सीता के पुत्र को राज्य देकर दीक्षा ले लेते हैं। विभीषण आदि भी अपने पुत्रों को राज्य दीक्षा ले लेते हैं। 120वां पर रामचंद्र जी चर्या के लिए आते हैं, किंतु नगरी में क्षोभ हो जाने से लौट जाते हैं। 121वां पर राम ने 5 दिनों का उपवास ले लिया, वन में ही चर्या का नियम ले लिया। राजा प्रतिनंदी और रानी प्रभवा वन में ही राम को आहार देते हैं। 122वां पर राम ध्यान में लीन है। सीता का जीव प्रतीन्द्रवत ज्ञान से जानकर कि राम इसी भाव से मुक्त जाने वाले हैं, विचलित करने का प्रयत्न करता है, किंतु असफल रहता है। राम चपक श्रेणी चढ़ केवली हो जाते हैं। 123वां पर्व सीता का जी नरक में लक्ष्मण को संबोधता है, नरक से निकालने का प्रयत्न करता है, किंतु सर्व व्यर्थ होता है। सीता के पूछने पर दशरथ भामंडल लक्ष्मण रावण के भावी भावों का वर्णन होता है। राम निर्वाण प्राप्त करते हैं। भाषाकार का परिचय। अब इसके आगे है अनुयोगों का प्रयोजन। आचार्य कल्प पंडित तुलजरमल जी द्वारा रचित श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के 8वें अधिकार में उपदेश का स्वरूप विशद रूप से वर्णित है। पाठकों को प्रथमानुयोग का स्वरूप ज्ञात हो एवं वे प्रथमानुयोग की कथन पद्धति को हृदय संगम कर सकें, अतः यहाँ प्रथमानुयोग का प्रयोजन, प्रथमानुयोग के व्याख्यान का विधान, अनुयोग के व्याख्यान की पद्धति, प्रथमानुयोग में दोष कल्पना का निराकरण एवं अनुयोगों का अभ्यास क्रम आदि विषय दिए जा रहे हैं। चारों अनुयोगों का संपूर्ण स्वरूप जानने के लिए उक्त ग्रंथ का 8वां अधिकार मूलतः पठनीय है। प्रथमानुयोग का प्रयोजन। प्रथमानुयोग में तो संसार की विचित्रता, पुण्य पाप का फल, महंत पुरुषों की प्रवृत्ति इत्यादि निरूपण से जीवों को धर्म में लगाया है। जो जीव तुच्छ बुद्धि हों वे भी उससे धर्म सम्मुख होते हैं, क्योंकि वे जीव सूक्ष्म निरूपण को नहीं पहचानते, लौकिक कथाओं को जानते हैं, वहां उनका उपयोग लगता है, तथा प्रथमानुयोग में लौकिक प्रवृत्ति रूप ही निरूपण होने से उससे वे भली भांति समझते हैं, तथा लोक में तो राजा दिक की कथाओं में पाप का पोषण होता है। यहाँ महंत पुरुष राजा दिक की कथाएं कहते हैं, परंतु प्रयोजन जहां तहां पाप को छुड़ाकर धर्म में लगाने का प्रकट करते हैं। इसलिए वे जीव कथाओं के लालच से उन्हें पढ़ते सुनते हैं और फिर पाप को बुरा भर धर्म को भला जानकर धर्म में रुचिवंत होते हैं। इस प्रकार तुच्छ बुद्धियों को समझाने के लिए यह अनुयोग है। प्रथम अर्थात अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि, उनके अर्थ जो अनुयोग सो प्रथमानुयोग है, ऐसा अर्थ गौमट्ट सार की टीका में किया है। तथा जिन जीवों के तत्व ज्ञान हुआ है, पश्चात इस प्रथमानुयोग को पढ़ें सुने तो उन्हें यह उसके उदाहरण रूप भाषित होता है। जैसे जीव अनादि निधन है, शरीराधिक संयोगी पदार्थ है, ऐसा यह जानता था, तथा पुराणों में जीवों के भावांतर निरूपित किए हैं, वे उस जानने के उदाहरण हुए, तथा शुभ अशुभ शुद्धोपयोग को जानता था,
वह उसके फल को जानता था। पुराणों में उन उपयोगों की प्रवृत्ति और उनका फल जीव के हुआ सुनिरूपण किया है। वही उस जानने का उदाहरण हुआ। इसी प्रकार अन्य जानना। यहाँ उदाहरण का अर्थ यह है कि जिस प्रकार जानता था उसी प्रकार वहां किसी जीव की अवस्था हुई, इसलिए यह उस जानने की साक्षी हुई। तथा जैसे कोई सुभट है, वह सुभटों की प्रशंसा और कारों की निंदा जिसमें हो, ऐसे किन्हीं पुराण पुष्पों की कथा सुनने से सुभटपने के अति उत्साहवान होता है। उसी प्रकार धर्मात्मा है, वह धर्मात्माओं की प्रशंसा और पापियों की निंदा जिसमें हो, ऐसे किन्हीं पुराण पुरुषों की कथा सुनने में धर्म में अति उत्साहवान होता है। इसी प्रकार यह प्रथमान योग का प्रयोजन जानना। वर्तमान योग के व्याख्यान का विधान। वर्तमान योग में जो मूल कथाएं हैं वे तो जैसी हैं वैसी ही निरूपित करते हैं तथा उनमें प्रसंगोपात व्याख्यान होता है। वह कोई तो ज्यों का त्यों होता है, कोई ग्रंथकर्ता के विचार अनुसार होता है, परंतु प्रयोजन अन्यथा नहीं होता। उदाहरण जैसे तीर्थंकर देवों के कल्याणकों में इंद्र आए, यह कथा तो सत्य है तथा इंद्र ने स्तुति की, उसका व्याख्यान किया, सो इंद्र ने तो अन्य प्रकार से ही स्तुति की थी और यहाँ ग्रंथकर्ता ने अन्य ही प्रकार से स्तुति करना लिखा है, परंतु स्थित रूप प्रयोजन था नहीं हुआ तथा परस्पर किन्हीं के वचनालाप हुआ। वहां उनके तो अन्य प्रकार अक्षर निकले थे, यहाँ ग्रंथकार ने अन्य प्रकार कहे, परंतु प्रयोजन एक ही दिखलाते हैं तथा नगर वन संग्राम आदि के नामादिक तो यथावत ही लिखते हैं और वर्णन हीनादिक भी प्रयोजन का पोषण करता हुआ निरूपित करते हैं इत्यादि। इसी प्रकार जानना। तथा प्रसंग रूप कथा भी ग्रंथकर्ता अपनी विचारानुसार कहते हैं। जैसे धर्म परीक्षा में मूर्खों की कथा लिखी, सो वही कथा मनोवेग ने कही थी, ऐसा नियम नहीं है, परंतु मूर्खपने का पोषण करने वाली कोई कथा कही थी, ऐसे अभिप्राय का पोषण करते हैं। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। यहाँ कोई कहे अयथार्थ कहना जो जैन शास्त्र में संभव नहीं है। उत्तर अन्यथा तो उसका नाम है जो प्रयोजन अन्य का अन्य प्रकट करे। जैसे किसी से कहा कि तू ऐसा कहना, उसने वही अक्षर तो कर नहीं कहे परंतु उसी प्रयोजन सहित कहे तो उसे मिथ्यावादी नहीं कहते, ऐसा जानना। यदि जैसे का तैसा लिखना का संप्रदाय हो तो किसी ने बहुत प्रकार से वैराग्य चिंतन किया था, उसका सब वर्णन लिखने से तो ग्रंथ बढ़ जाएगा तथा कुछ न लिखने से उसका भाव भाषित हो जाएगा, उसका भाव भाषित नहीं होगा। इसलिए वैराग्य के ठिकाने थोड़ा बहुत अपने विचार के अनुसार वैराग्य पोषक ही कथन करेंगे, शराग पोषक कथन नहीं करेंगे। वहां प्रयोजन अन्यथा नहीं हुआ, इसलिए यथार्थ नहीं कहते। इसी प्रकार अन्यथा जानना। तो यहाँ पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हो सकता है कि जो ग्रंथकार हैं उन्होंने अपनी हिसाब से कोई वर्णन किया हो, लेकिन उनका जो मंतव्य है, इंटेंशंस है, जो उनका प्रयोजन है, वो आम जो जनता है, आम जो जो पढ़ने वाले पाठक हैं, उनको धर्म कार्यों में ही लगाना है। तो प्रयोजन एक ही है कि धर्म कार्यों में लगे। तथा वर्तमान युग में जिसकी मुख्यता हो उसी का पोषण करते हैं। जैसे किसी ने उपवास किया, उसका तो फल अल्प था परंतु उसे अन्य धर्म परिणति की विशेषता हुई, इसलिए विशेष उच्च पद की प्राप्ति हुई। वहां उसको उपवास ही का फल निरूपित करते हैं। इस प्रकार न जानना। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब ये है, जैसे कि अंजन चोर की कहानी में हम कहा जाता है कि साहब उनका जो श्रद्धान था नमोकार मंत्र पर, वो काफी तेज, वो तो ठीक से बोल भी नहीं पाए लेकिन श्रद्धान की वजह से उनको वो विद्या सिद्ध हो गई। तो बाकी के उनके जो पुण्य रहे होंगे उनको ना दर्शाकर केवल एक जो उनका पुण्य था कि नमोकार उन पर श्रद्धा है, उसकी ही मुख्यता को दर्शाया गया। तो प्रथमानुयोगी कथनों में ऐसा भी
देखने को मिलता है। तथा जिस प्रकार किसी ने शीलादि की प्रतिज्ञा दृढ़ रखी, व नमस्कार मंत्र का स्मरण किया, व अन्य धर्म साधन किया, उसके कष्ट दूर हुए, अतिशय प्रकट हुए, वहां उन्हीं का वैसा फल नहीं हुआ है, परंतु अन्य किसी कर्म के उदय से वैसे कार्य हुए हैं। तथापि उनको उन शीलादिक का ही फल निरूपित करते हैं। उसी प्रकार कोई पाप कार्य किया, उसको उसी का तो वैसा फल नहीं हुआ है, परंतु अन्य कर्म के उदय से नीच गति को प्राप्त हुआ अथवा कष्टाधिक हुए, उसे उसी पाप कार्य का फल निरूपित करते हैं इत्यादि। इसी प्रकार जानना। तो ये प्रथमायोग के ग्रंथ हैं, उनको लिखने की ये शैली है। इस शैली में इन ग्रंथों को लिखा गया है। यहाँ कोई कहे ऐसा झूठ फल दिखलाना तो योग्य नहीं है, ऐसे कथन को प्रमाण कैसे करें? समाधान। जो अज्ञानी जीव बहुत फल दिखाए बिना धर्म में ना लगे व पाप से ना डरे, उनका भला करने के अर्थ ऐसा वर्णन करते हैं। झूठ तो तब है जब धर्म के फल को पाप का फल बतलाएं, पाप के फल को धर्म का फल बतलाएं, परंतु ऐसा तो है नहीं। जैसे 10 पुरुष मिलकर कोई कार्य करें, वहीं उपचार से एक पुरुष का भी किया कहा जाए तो दोष नहीं है, अथवा जिसके पितादिक ने कोई कार्य किया हो, उसे एक जाति अपेक्षा उपचार से पुत्रादिक का किया कहा जाए तो दोष नहीं है। उसी प्रकार बहुत शुभ व अशुभ कार्यों का एक फल हुआ, उसे उपचार से एक शुभ व अशुभ कार्य का फल कहा जाए तो दोष नहीं है, अथवा अन्य शुभ व अशुभ कार्य का फल जो हुआ हो, उसे एक जाति अपेक्षा उपचार से किसी अन्य ही शुभ अशुभ कार्य का फल का दोष नहीं है। तो जो दोष है वो हमारे मंतव्य पर निर्भर करता है कि हम उसका अन्यथा निरूपण तो नहीं कर रहे, लेकिन अगर ग्रंथकार का जो मंतव्य है, जो जो उनकी इंटेंशन है, अगर वो उसका फर्स उस उनका उनको ये पाठक को धर्म कार्य में लगाने के लिए किया जाए, या उसे ये भाषित हो कि ये जो लिखा जा रहा है उससे आप पढ़ के धर्म कार्य में लगेंगे, तो उसमें दोष नहीं है। उसको झूठ नहीं बोलेंगे कि ये झूठ है। इसका मतलब जो सत्य और झूठ का जो परिभाषा है, वो जैसा है वैसा ही देखने की बजाय इस बात से ज्यादा परिभाषित होगी कि आपका इंटेंशन क्या है, मंतव्य क्या है। उपदेश में कहीं व्यवहार वर्णन है, कहीं निश्चय वर्णन है। यहाँ उपचार रूप व्यवहार वर्णन किया है, इसी प्रकार से प्रमाण कहते हैं। इसको तारतम्य नहीं मान लेना। तारतम्य का तो करुणान योग में निरूपण किया है, सो जानना। तथा प्रथमान योग में उपचार रूप किसी धर्म का अंग होने पर संपूर्ण धर्म हुआ कहते हैं। जैसे जिन जीवों के शंका कांक्षातिक नहीं हुए, उनको सम्यक्त हुआ कहते हैं, परंतु किसी एक कार्य में शंका कांक्षा न करने से सम्यक्त नहीं होता। सम्यक्त तो तत्व श्रद्धान होने पर होता है, परंतु निश्चय सम्यक्त का तो व्यवहार सम्यक्त में उपचार किया, और व्यवहार सम्यक्त में किसी एक अंग में संपूर्ण व्यवहार सम्यक्त का उपचार किया। इस प्रकार उपचार द्वारा सम्यक्त हुआ कहते हैं। तथा किसी जैन शास्त्र का एक अंग जानने पर सम्यक ज्ञान हुआ कहते हैं। सो संशय आदि रहित तत्व ज्ञान होने पर सम्यक ज्ञान होता है, परंतु यहाँ पूर्ववत उपचार से सम्यक ज्ञान कहते हैं। तथा कोई भला आचरण होने पर सम्यक चारित्र हुआ कहते हैं। वहां जिसने जैन धर्म अंगीकार किया हो, व कोई छोटी मोटी प्रतिज्ञा ग्रहण की हो, उसे श्रावक कहते हैं। सो श्रावक तो पंचम गुण स्थान वर्ती होने पर होता है, परंतु पूर्व उपचार से श्रावक कहा है। उत्तर प्राण में श्रेणी को श्रावकोत्तम कहा है, सो वह तो असंयत था, परंतु जैन था इसलिए कहा है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। तथा जो सम्यक तो रहित मुनिलिंग धारण करे, वह द्रव्य से भी कोई अत्याचार लगाता हो, उसे मुनि कहते हैं। सो मुनि तो षष्ठादि गुण स्थानवर्ती होने पर होता है, परंतु पूर्ववत उपचार से मुनि कहा है।
समौ शरण सभा में मुनियों की संख्या कही, वहीं सर्व ही शुद्ध भावलिंगी मुनि नहीं थे, परंतु मुनिलिंग धारण करने से सभी को मुनि कहा। इसी प्रकार नेत्र जानना तथा प्रथमानुयोग में कोई धर्म बुद्धि से अनुचित कार्य करे उसकी भी प्रशंसा करते हैं। जैसे विष्णु कुमार ने मुनियों का अवसर दूर किया सो धर्मानुराग से किया, परंतु मुनि पद छोड़कर यह कार्य करना योग्य नहीं था, क्योंकि ऐसा कार्य तो गृहस्थ धर्म में संभव है और गृहस्थ धर्म से मुनि धर्म ऊंचा है। सो ऊंचा धर्म छोड़कर नीचा धर्म अंगीकार किया वह अयोग्य है। परंतु वात्सल्य अंग की प्रधानता से विष्णु कुमार की प्रशंसा की। इस छल से औरों को ऊंचा धर्म छोड़कर नीचा धर्म अंगीकार करना योग्य नहीं है। तथा जिस प्रकार ग्वाले ने मुनि को अग्नि से तपाया सो करुणा से यह कार्य किया, परंतु आए हुए उपसर्ग को तो दूर करे। सहज अवस्था में जो शीतादिक परिचय सहता हो उसे दूर करने पर रति मानने का कारण होता है और उन्हें रति करना नहीं है, तब उल्टा उपसर्ग होता है। इसी से विवेकी उनकी शीतादिक का उपचार नहीं करते। ग्वाला अविवेकी था, करुणा से वह कार्य किया इसलिए उसकी प्रशंसा की है, परंतु इस छल से औरों को धर्म पद्धति में जो विरुद्ध हो वह कार्य करना योग्य नहीं है। तथा जैसे वज्र कर्ण राजा ने सिंहोदर राजा को नमन नहीं किया, मुद्रिका में प्रतिमा रखी सो बड़े बड़े सम्यक दृष्टि राजा आदि को नमन करते हैं, उसमें दोष नहीं है। तथा मुद्रिका में प्रतिमा रखने में अभिनय होती है, यथावत विधि से ऐसी प्रतिमा नहीं होती, इसलिए इस कार्य में दोष है, परंतु उसे ऐसा ज्ञान नहीं था। उसे तो धर्मानुराग से मैं और को नमन नहीं करूंगा ऐसी बुद्धि हुई, इसलिए उसकी प्रशंसा की है, परंतु इस छल से औरों को ऐसे कार्य करना योग्य नहीं है। तथा कितने ही पुरुषों ने पुत्रादि की प्राप्ति के अर्थ अथवा रोग कष्टादि दूर करने के अर्थ चैत्यालय पूजनादि कार्य किए, स्तोत्रादि किए, नमस्कार मंत्र स्मरण किया, परंतु ऐसा करने से तो निकांक्षित गुण का अभाव होता है, निदान बंध नामक अर्थ ध्यान होता है। पाप ही का प्रयोजन अंतरंग में है, इसलिए पाप ही का बंध होता है, परंतु मोहित होकर भी बहुत पाप बंध का कारण कुदेवादि का तो पूजनादि नहीं किया। इतना उसका गुण ग्रहण करके उसकी प्रशंसा करते हैं। इस छल से औरों को लौकिक कार्यों के अर्थ धर्म साधन करना युक्त नहीं है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना, इसी प्रकार प्रथमानुयोग में अन्य कथन भी हो, उन्हें यथासंभव जानकर भ्रम रूप नहीं होना। अनुयोगों के व्याख्यान की पद्धति। अब इन अनुयोगों में कैसी पद्धति की मुख्यता पाई जाती है सो कहते हैं। प्रथमानुयोग में तो अलंकार शास्त्र की व काव्यादि शास्त्रों की पद्धति मुख्य है, क्योंकि अलंकार आदि से मन रंजायमान होता है, सीधी बात कहने से ऐसा उपयोग नहीं लगता जैसा अलंकार आदि युक्त सहित कथन से उपयोग लगता है। तथा परोक्ष बात को कुछ अधिकता पूर्व निरूपण किया जाए तो उसका स्वरूप भली भांति भाषित होता है। प्रथमानुयोग में दोष कल्पना का निराकरण। कितने ही जीव कहते हैं प्रथमानुयोग में श्रृंगारादिक व संग्रामादिक का बहुत कथन करते हैं, उनके निमित्त से रागादिक बढ़ जाते हैं, इसलिए ऐसा कथन नहीं करना था व ऐसा कथन सुनना नहीं। उनसे कहते हैं कथा कहना हो तब तो सभी अवस्थाओं का कथन करना चाहिए, तथा यदि अलंकारादि द्वारा बढ़ाकर कथन करते हैं सो पंडितों के वचन तो युक्ति सहित ही निकलते हैं। और यदि तुम कहोगे कि संबंध में लाने को सामान्य कथन किया होता, बढ़ाकर कथन किस लिए किया, उसका उत्तर यह है कि परोक्ष कथन को बढ़ाकर कहे बिना उसका स्वरूप भाषित नहीं होता, तथा पहले तो भोग संग्रामाद इस प्रकार किए, पश्चात सबका त्याग करके मुनि हुए इत्यादि चमत्कार तभी भाषित होंगे, तब बढ़ाकर कथन किया
जब बढ़ाकर कथन किया जाए। तथा तुम कहते हो उसके निमित्त से राग अधिक बढ़ जाते हैं, सो जैसे कोई चैत्यालय बनवाए, उसका प्रयोजन तो वहां धर्म कार्य कराने का है, और कोई पापी वहां पाप करेगा। चैत्यालय बनवाने वाले का दोष तो नहीं है। उसी प्रकार श्री गुरु ने पुराण आदि में श्रृंगारादि का वर्णन किया, वहां उनका प्रयोजन रागादि कराने का तो है नहीं, धर्म में लगाने का प्रयोजन है। परंतु कोई पापी धर्म न करे और रागादिक ही बढ़ाए तो श्री गुरु का क्या दोष है। यदि तू कहे कि रागादिक का निमित्त हो, ऐसा कथन ही नहीं करना था, उसका उत्तर यह है, सरागी जीवों का मन केवल वैराग्य कथन में नहीं लगता। इसलिए जिस प्रकार बालक को बताशे के आश्रय से औषधि देते हैं, उसी प्रकार सरागी को भोगादि कथन के आश्रय से धर्म में रुचि कराते हैं। यदि तू कहेगा ऐसा है तो विरागी पुरुषों को तो ऐसे ग्रंथों का अभ्यास करना योग्य नहीं है। उसका उत्तर यह है, जिनके अंतरंग में राग भाव नहीं है, उनको श्रृंगार आदि कथन सुनने पर राग आदि उत्पन्न ही नहीं होंगे। वे जानते हैं कि यहाँ इसी प्रकार कथन करने की पद्धति है। फिर तू कहेगा जिनको श्रृंगारादि का कथन सुनने पर रागादि हो जाए, उन्हें तो वैसा कथन सुनना योग्य नहीं है। उसका उत्तर यह है, जहाँ धर्म ही का प्रयोजन है और जहाँ तहाँ धर्म का पोषण करते हैं, ऐसे जैन पुराणादिक में प्रसंगवश श्रृंगारादिक का कथन किया है, उसे सुनकर भी जो बहुत रागी हुआ, तो वह अन्यत्र कहाँ विरागी होगा। वह तो पुराण सुनना छोड़कर अन्य कार्य भी ऐसे ही करेगा जहाँ बहुत राग आदि हो। इसलिए उसको भी पुराण सुनने से थोड़ी बहुत धर्म बुद्धि हो तो हो, अन्य कार्यों से तो वह कार्य भला ही है। तथा कोई कहे प्रथमान योग में अन्य जीवों की कहानियां हैं, उनसे अपना क्या प्रयोजन सदता है। उससे कहते हैं, जैसे कामी पुरुषों की कथा सुनने पर अपने को भी काम का प्रेम बढ़ता है, उसी प्रकार धर्मात्मा पुरुषों की कथा सुनने पर अपने को धर्म के प्रति विशेष होती है, अपने को धर्म की प्रीति विशेष होती है। इसलिए प्रथमानुयोग का अभ्यास करना योग्य है। अनुयोगों का अभ्यास क्रम, यहाँ वहाँ प्रथमानुयोगादिक का अभ्यास करना, पहले इनका अभ्यास करना फिर इसका करना, ऐसा नियम नहीं है, परंतु अपने परिणाम की अवस्था देखकर जिसके अभ्यास से अपने धर्म में प्रवृत्ति हो, उसी का अभ्यास करना। अथवा कभी किसी शास्त्र का अभ्यास करें, कभी किसी शास्त्र का अभ्यास करें। तथा जैसे रोज नामचे में तो अनेक रकमें जहां तहां लिखी हैं, उन्हीं की खाते में ठीक खतौनी करें तो लेन देन का निश्चय हो, उसी प्रकार शास्त्रों में तो अनेक प्रकार का उपदेश जहां तहां दिया है, उसे सम्यक ज्ञान में यथार्थ प्रयोजन सहित पहचाने तो हित अहित का निश्चय हो। इसलिए स्यात् पद की सापेक्षता सहित सम्यक ज्ञान द्वारा ही जीव जिन विचनों में रमते हैं, वे शीघ्र ही शुद्धात्म स्वरूप को प्राप्त होते हैं। मोक्ष मार्ग में पहला उपाय आगम ज्ञान कहा है। आगम ज्ञान बिना धर्म का साधन नहीं हो सकता। इसलिए तुम्हें भी यथार्थ बुद्धि द्वारा आगम का अभ्यास करना, तुम्हारा कल्याण होगा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 8वां अधिकार। शास्त्र स्वाध्याय का प्रारंभिक मंगलाचरण। भाषाकार का मंगलाचरण। तो मैं ये सारी चीजें अभी स्किप कर रहा हूँ। तो मैं सीधे यहाँ से शुरू करता हूँ भावार्थ से। रम सिद्धि कहिए मुक्ति अर्थात सर्व बाधा रहित, उपमा रहित, अनुपम, अविनाशी जो सुख ताकी प्राप्ति के कारण श्री महावीर स्वामी जो काम क्रोध मान मद माया मत्सर लोभ अहंकार पाखंड दुर्जनता क्षुधा तृषा व्याधि वेदना जरा भय रोग शोक हर्ष जन्म मरणादि रहते हैं। शिव कहिए अविनश्वर हैं, द्रव्यार्थिक नय से जिनकी
आदि भी नाही और अंत भी नाही। अध्यक्ष अभेद्य क्लेश रहित शोक रहित सर्वव्यापी सर्वसम्मुख सर्वविद्या के ईश्वर हैं। यह उपमा औरों को नाही बने हैं, जो मीमांसक सांख्य न्यायिक वैशेषिक बौद्धांतिक मत हैं, जिनके तिनके कर्ता जैमिनी कपिल काण भिक्ष अक्षपाद कणाद बुद्ध हैं, वे मुक्ति के कारण नाही। जटा मृगछाला वस्त्र अस्त्र शस्त्र स्त्री रुद्राक्ष कपाल माला के धारक हैं और जीवों के दहन घातन छेदन विषय प्रवृत्त हैं, विरुद्ध अर्थ कथन करने वाले हैं। मीमांसी तो धर्म का अहिंसा लक्षण बताए हिंसा विषय प्रवक्ते हैं, सो सांख्य हैं। और सांख्य जो है, मीमांसी तो धर्म का अहिंसा लक्षण बताए हिंसा विषय प्रवृत्त हैं, और सांख्य जो है सो आत्मा को अकर्ता और निर्गुण भोक्ता माने है और प्रकृति ही को कर्ता माने हैं, और न्यायिक वैशेषिक आत्मा को ज्ञान रहित जड़ माने हैं, और जगत कर्ता ईश्वर माने हैं, और बौद्ध क्षणभंगुर माने हैं, शून्यवादी शून्य माने हैं, और वेदांतवादी एक ही आत्मा त्रैलोक्य व्यापी नर नारक देव त्रियंच मोक्ष सुख दुखादि अवस्था विषय माने हैं। ताते ये सर्व ही मुक्ति के कारण नाही, मोक्ष का कारण एक जिन शासन ही है, सो सर्व जीव मात्र का मित्र है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का प्रकट करने वाला है। ऐसे जिन शासन को श्री वीतराग देव प्रकट कर दिखावे हैं। कैसे हैं श्री वर्धमान वीतराग देव? वह सिद्ध कहिए जीवन मुक्त हैं और सर्व अर्थ कर पूर्ण है, मुक्ति के कारण है, सर्वोत्तम है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के प्रकाशन हारे हैं। बहुरी कैसे हैं? इंद्रन के मुकुटन कर स्पर्श गए हैं चरणारविंद जिनके, ऐसे श्री महावीर वर्धमान सन्मतनाथ अंतिम तीर्थंकर तिनको नमस्कार करूं हूँ। तीन लोक के सर्व प्राणियों को महामंगल रूप है, महायोगीश्वर हैं, मोह मल्ल के जीतनहारे हैं, अनंत बल के धारक हैं। संसार समुद्र विषय डूब रहे जे प्राणी तिनके उद्धार करन हारे हैं। शिव विष्णु दामोदर त्र्यंबक चतुर्मुख बुद्ध ब्रह्मा हरि शंकर रुद्र नारायण हर भास्कर परस मूर्ति इत्यादि जिनके नाम हैं, तिनको शास्त्र की आदि विषय महामंगल के अर्थ सर्व विघ्न के विनाश वे निमित्त मन वचन काय कर नमस्कार करूं हूँ। इस अवसर्पणी काल में प्रथम ही भगवान श्री ऋषभ देव आए, सर्व योगीश्वरी के नाथ सर्व योगीश्वरन के नाथ सर्व विद्या के निधान स्वयंभू तिनको हमारा नमस्कार हो। जिनके प्रसाद कर अनेक भव्य जी भवसागर से तिरे, बहुरी दूजे श्री अजितनाथ स्वामी जीते हैं बाय अभ्यंतर शत्रु जिन्होंने, हमको रागादिक रहित करहूं। अर तीजे संभवनाथ जिन कर जीवन को सुख होय, और चौथे श्री अभिनंदन स्वामी आनंद के करने हारे हैं। और पांचवें सुमत के देनहारे सुमतिनाथ मिथ्यात्व के नाशक हैं, और छठे श्री पद्म प्रभु उगते सूर्य की किरणों कर प्रफुल्लित कमल के समान है प्रभा जिनकी, और सातवें श्री सुपासना स्वामी सर्व के वेत्ता सर्वज्ञ सबनी के निकटवर्ती ही हैं। बहुरी शरद की पूर्णमासी के चंद्रमा समान है प्रभा जिनकी, ऐसे आठवें श्री चंद्र प्रभु ते हमारे भवता भरो। बहुरी प्रफुल्लित कुंद के पुष्प समान उज्ज्वल है दंत जिनके, ऐसे नवमें श्री पुष्प दंत जगत के कंत हैं, और दशमें शीतल नाथ शुक्ल ध्यान के दाता परम इष्ट ते हमारे क्रोधादिक अनिष्ट हरो। और जीवन को सकल कल्याण के कर्ता धर्म के उपदेश 11वें श्री श्रेयांसनाथ स्वामी ते हमको परम आनंद करो। अर देवन को पूज्य संतों के ईश्वर कर्म शत्रुओं के जीतने हारे 12वें श्री वासुपूज्य स्वामी ते हमको निज वास देवो, और संसार के मूल जो रागादि मल तिन से अत्यंत दूर, ऐसे 13वें श्री विमलनाथ देव
ते हमारे कर्म कलंक हरो। अर अनंत ज्ञान के धरन हारे, सुंदर है दर्शन जिनका ऐसे 14वें श्री अनंतनाथ। देवादिदेव हमको अनंत ज्ञान की प्राप्ति करो। और धर्म की धुरा के धारक 15वें श्री धर्मनाथ, स्वामी हमारे अधर्म को हरकर परम धर्म की प्राप्ति करो। बहुरी जीते हैं ज्ञानावरणातिक शत्रु जिन्होंने, ऐसे में ऐसे 16वें श्री शांतिनाथ परम शांति हमको शांत भाव की प्राप्ति करो। और कुंत आदि सर्व जीवों के हितकारी 17वें श्री कुंतनाथ स्वामी हमको भ्रम रहित करो। समस्त क्लेश से रहित मोक्ष के मूल अनंत सुख के भंडार 18वें श्री अरनाथ स्वामी कर्म रज रहित करो। संसार के तारक मोह मल्ल के जीतने हारे बाह्यंतर मल्ल रहित ऐसे 19वें श्री मल्लनाथ स्वामी ते अनंत वीर की प्राप्ति करो। अर भले व्रतों का उपदेशक समस्त दोषों के विदारक 20वें श्री मुनि सुव्रत नाथ जिनके तीर्थ विषय श्री रामचंद्र का शुभ चरित्र प्रकट भयाते हमारे अव्रत मेट महाव्रत की प्राप्ति करो। और नम्र भूत बहे हैं सुर नर असुरों के इंद्र जिनको ऐसे 21वें श्री नमिनाथ प्रभु ते हमको निर्वाण की प्राप्ति करो। और समस्त अशुभ कर्म ते भय अरिष्ट तिनके काट वेगु चक्र की धारा समान 22वें श्री अरिष्ट नेमि भगवान हरिवंश के तिलक श्री नेमिनाथ स्वामी ते हमको यम नियमादि अष्टांग योग के सिद्ध करो। और 23वें श्री पार्श्वनाथ देवादिदेव इंद्र नागेंद्र चंद्र सूर्यादि कर पूजित हमारे भव संताप हरो। और 24वें श्री महावीर स्वामी जो चतुर्थ काल के अंत में भय है ते हमारे महामंगल करो। और भी जो गण धराधिक महामुनि तिनको मन वचन काय कर बारंबार नमस्कार श्री रामचंद्र के चरित्र का व्याख्यान करूं। कैसे हैं श्री राम? लक्ष्मी कर आलिंगित है हृदय जिनका, और प्रफुल्लित है मुख रूपी कमल जिनका। महापुण्याधिकारी हैं, महाबुद्धिमान हैं, गुणन के मंदिर हैं, उदार है चरित्र जिनका। जिनका चरित्र केवल ज्ञान के ही गम्य है, ऐसे जो श्री रामचंद्र उनका चरित्र श्री गणधर देव ही किंचित मात्र कहने को समर्थ हैं। यह बड़ा आश्चर्य है कि जो हम सारी के अल्प बुद्धि पुरुष भी उनके चरित्र को कहे हैं। यद्यपि हम सरीखे इस चरित्र को कहने को समर्थ नहीं, तथापि परंपरा से महामुनि जिस प्रकार कहते आए हैं उनके कहे अनुसार कुछ एक संक्षिप्तता कर कहे हैं। जैसे जिस मार्ग विषय मदमाते हाथी चाले, तिस मार्ग विषय मृग भी गमन करे हैं। और जैसे युद्ध विषय महासुबट आगे होए कर शस्त्रपात करे हैं, तिनके पीछे और भी पुरुष रण विषय जाए हैं। और सूर्य कर प्रकाशित जे पदार्थ तिनकु नेत्रवारे लोक सुखसु देखे हैं। और जैसे वज्र सूची के मुख कर भेद जो मणिक उस विषय सूत्र भी प्रवेश करे हैं, तैसे ज्ञानी की पंकत कर भाषा हुआ चला आया जो राम संबंधी चरित्रता के कहने को भक्ति कर प्रेरी जो हमारी अल्प बुद्धि सो भी उद्धमवती भई है। बड़े पुरुष के चिंतवन कर उपजा जो पुण्यता के प्रसाद कर हमारी शक्ति प्रकट भई है। महापुरुषन के यश कीर्तन से बुद्धि की वृद्धि होए है, और यश अत्यंत निर्मल होए है, और पाप दूर जाए है। तो यहाँ पर पंडित जी कह रहे हैं कि भैया श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन तो वैसे तो बहुत कठिन है भाषा में करना, या वो तो केवल ज्ञान के द्वारा ही वर्णित है। लेकिन जैसे कि किसी युद्ध भूमि में बहुत सारे योद्धा वीर योद्धा आगे आगे चलते हैं, उनके पीछे पीछे भी कुछ योद्धा चलते हैं, वैसा ही यहाँ पर कुछ पुरुषार्थ है श्री रामचरित्र के वर्णन का। यह प्राणीन का शरीर अनेक रोगों कर भरा है, इसकी स्थिति अल्पकाल है। और सत्पुरुष की कथा पर कर उपज्या जो यश, सो जो तक चांद सूर्य हैं तब तक रहे हैं।
इसलिए जो आत्मवेदी पुरुष हैं वे सर्व यत्न कर महापुरुषों के यश कीर्तन से अपना अपना यश स्थित करे हैं। जिसने सज्जनों को आनंद की देनहारी जो सत्पुरुषन की रमणीक कथा उसका आरंभ किया, उसने दोनों लोक का फल लिया। जो कान सत्पुरुषन की कथा श्रवण विषय प्रवृत्ति हैं वे ही कान उत्तम हैं, और जो कुकथा के सुनने हारे कान हैं वे कान नाही वृथा आकार को धरे हैं। और जे मस्तक सत्पुरुषन की चेष्टा के वर्णन विषय घूमे हैं वे ही मस्तक धन्य हैं, और शेष मस्तक हैं वे थोथे नारियल समान जानने। अर सत्पुरुषन के यश कीर्तन रूप अमृत के आस्वाद विषय जो रसता प्रवृत्ति सोई धन्य है। और रसना दुर्वचन की बोलनहारी छुरी के अग्रभाग समान जाननी। और सत्पुरुषन के यश कीर्तन विषय प्रवृत जे होंच ते ही श्रेष्ठ हैं, और जे शेष होंच हैं ते जौंक की पीछ समान विफल जानने। जे पुरुष सत्पुरुषन की कथा के प्रसंग विषय अनुराग को प्राप्त भये उनका ही जन्म सफल है। और मुख वे ही हैं जो मुख पुरुषन की कथा विषय रत भये। शेष मुख मल का भरया दांत रूपी कीड़ान का बिल समान है। और जो सत्पुरुषों की कथा के वक्ता हैं अथवा श्रोता हैं सो ही पुरुष प्रशंसा योग्य हैं, और शेष पुरुष चित्राम समान जानने। गुण और दोषण के संग्रह विषय जो उत्तम पुरुष हैं ते गुण ही को ग्रहण करे हैं, जैसे दुग्ध और पानी के मिलाप विषय हंस दुग्ध ही को ग्रहण करे है। और गुण दोषण के मिलाप विषय जे नीच पुरुष हैं ते दोषण को ही को ग्रहण करे हैं, जैसे गज के मस्तक विषय मोती मांस दो हैं, तीन विषय काग मोती को तज मांस को ही ग्रहण करे हैं। जो दुष्ट हैं ते निर्दोष रचना को भी दोष रूप देखे हैं, जैसे उल्लू सूर्य के बिंब को तमाल वृक्ष के पत्र समान श्याम देखे है। ते दुर्जन है ते सरोवर में जल आने का जाली समान है, जैसे जाली जल को तज तृण पात्र कंटकादि का ग्रहण करे हैं, तैसे दुर्जन गुण को तज दोषण ही को धरे हैं। इसलिए सज्जन और दुर्जन का ऐसा स्वभाव जानकर जो साधु पुरुष हैं वे अपने कल्याण निमित्त सत्पुरुषन की कथा के प्रबंध विषय ही प्रवृत्ति हैं। सत्पुरुषन की कथा के श्रवण मनुष्यों को परम सुख हुए है। जो विवेकी पुरुष हैं उनको धर्म कथा पुण्य के उपजावने का कारण है। सो जैसा कथन श्री वर्धमान जनेन्द्र की दिव्य ध्वनि में खिरा, किसका अर्थ गौतम गणधर धारते हुए, और गौतम ने सुधर्माचार्य धारते हुए ता पीछे जम्बू स्वामी प्रकाशते हुए। जम्बू स्वामी के पीछे 5 शुद्ध केवली और हुए, वे भी उसी भांति कथन करते हुए इसी प्रकार महापुरुषों की परंपरा कर कथन चला आया। उसके अनुसार रवि श्रीणाचार्य व्याख्यान करते हुए यह सर्व रामचंद्र का चरित्र सज्जन पुरुष सावधान होकर सुनो। यह चरित्र सिद्ध पद रूप मंदिर की प्राप्ति का कारण है और सब प्रकार के सुख का देनहारा है। और जे मनुष्य श्री रामचंद्र को आदि दे जे महापुरुष तिनको चिंतवन करे हैं, वे अतिशय कर भावन के समूह कर नम्रीभूत हुए प्रमोद को धरे हैं। तिनका अनेक जन्मों का संचित किया जो पाप सो नाश को प्राप्त हुए। और ये संपूर्ण पुराण का श्रवण करें तिनका पाप दूर अवश्य ही होए, या में संदेह नहीं। कैसा है प्रमाण, कैसा है पुराण, चंद्रमा समान उज्जवल है। इसलिए जे विवेकी चतुर पुरुष हैं वे इस चरित्र का सेवन करें। यह चरित्र बड़े पुरुष निकर सेवन योग्य है। इस ग्रंथ विषय 6 महाअधिकार हैं, 3 विषयावांतर अधिकार बहुत हैं। मूल अधिकार के नाम कहे हैं। प्रथम ही लोक स्थिति, बहुरी 2 वंशनी की उत्पत्ति, पीछे 3 वन विहार और संग्राम तथा 4 लवणांकुश की उत्पत्ति, बहुरी 5 भवन निरूपण और 6 रामचंद्र का निर्वाण। तो श्री वर्धमान देवादि देव सर्वकथन के वक्ता हैं, जिनको अतिवीर कहिए या महावीर कहिए हैं। रामचरित्र के कथन हारे हैं, जाते ताके कारण श्री महावीर स्वामी हैं, ताते प्रथम ही जिनका कथन कीजिए हैं।
विपुलाचल पर्वत के शिखर पर समोषण विषय श्री वर्धमान स्वामी विराजे। तहाँ श्रेणिक राजा गौतम स्वामी सो प्रश्न करते भये, कैसे हैं गौतम स्वामी? भगवान के मुख्य गणधर हैं, महामहंत हैं, जिनकी इंद्रभूत भी नाम है। आगे श्री गौतम स्वामी कहे हैं, तहाँ प्रश्न विषय प्रथम ही युग का कथन है। बहुरी कुल करणी की उत्पत्ति, अकस्मात चंद्र सूर्य के अवलोकनते जुगलयानि भय का उपजना, सुप्रथम कुलकर प्रतिश्रुत के उपदेशते भय का दूर होना। बहुरी नाभिराजा अनंत के कुलकर, तिनके घर श्री ऋषभ देव का जन्म, सुमेरु पर्वत विषय इंद्रातिक देवन का जन्माभिषेक, बहुरी बाल लीला और राज्याभिषेक, कल्प वृक्षन के वियोग कर पज्जा प्रजानिकु दुख, सो कर्म भूमि की विधि के बतावने कर दूर होना। बहुरी भगवान का वैराग, केवलोत्पत्ति समोशरण की रचना, जीवन को धर्मोपदेश, बहुरी भगवान का निर्वाण गमन, भरत चक्रवर्ती बाहुबली के परस्पर युद्ध, बहुरी विप्रन की उत्पत्ति, इक्ष्वाक आदि वंशन का कथन, विद्या धरनी का वर्णन, तिनके वंश विषय राजा विद्युत दृष्ट का जन्म, संजयंत स्वामी को विद्युत दृष्ट ने उपसर्ग किया, सो उपसर्ग से कर अतः कृत केवली हुए और निर्वाण गए। विद्युत दृष्ट ने उपसर्ग किया, यह जान धरणेन्द्र ने तासु कोप किया, ताकि विद्या छेद करी। बहुरी श्री अजितनाथ स्वामी का जन्म, पूर्ण मेघ विद्याधर भगवान के शरणे आया। राक्षस द्वीप का स्वामी व्यंतर देवता ने प्रसन्न हुए, पूर्ण मेघ को राक्षस द्वीप दिया। बहुरी सगर चक्रवर्ती की उत्पत्ति का कथन, पुत्रन के दुख कर दीक्षा ग्रहण और मोक्ष प्राप्ति, पूर्ण मेघ के वंश विषय महारक्ष का जन्म और वानर वंशी विद्याधरणी की उत्पत्ति का कथन, बहुरी विद्युत केश विद्याधर का चरित्र, बहुरी उद विधि विक्रम और अमर विक्रम विद्याधर का कथन, वानर वंशिनी और के किष्किंधापुर का निवास और अंधक विद्याधर का कथन, श्रीमाला विद्याधरी का संगम, विजय संघ के मरणते अशन वेग के क्रोध का उपजना, सुकेशी के पुत्रन का लंका आवने का निरूपण, निर्घात विद्याधर के बंधते माली नाम विद्याधर रावण के दादे का बड़ा भाई, ताके संपदा की प्राप्ति का कथन और विजयार्ध की दक्षिण की श्रेणी विषय, रत्नोपुर नगर में इंद्र नामा विद्याधर का जन्म, इंद्र सर्व विद्याधरणी का अधिपति है। इंद्र के और माली के युद्ध विषय माली का मरण और लंका विषय इंद्र का राज्य और वैश्रणव नामा विद्याधर का थाणे रहना और सुमाली के पुत्र रत्नश्रवा का पुष्पांतक नामा नगर बसावना और केकसी का परना और केकसी के शुभ स्वप्न का अवलोकन, रावण का जन्म और विद्यानी का साधन, विद्यानी के साधन विषय, अनावृत देव आय विघ्न किया, तहाँ रावण का अचल रहना, बहुरी बहुत विद्यान का सिद्ध होना और अनावृत देव का वश होना, अपने नगर आए माता पिता सु मिलना, बहुरी अपने पिता जो राजा सुमाली ताकू बहुत आदर सु बुलावना, बहुरी मंदोदरी का रावण सो विवाह और बहुत राजान की कन्या का ब्याहना, कुंभकर्ण का चरित्र, वैश्रवण का कुप, यक्ष और राक्षस कहावे ऐसे विद्याधर तिनका बड़ा संग्राम, वैष्णव का भागना, बहुरी तप करना और रावण का लंका में कुटुंब सहित आवना और सब राक्षसों को धीरज बंधवावना, अब ठौर ठौर जिन मंदिरन का निर्माण करना और जिन धर्म का उद्योत करना और श्री हरिशेन चक्रवर्ती का चरित्र राजा सुमाली के रावण को कहिया सो भाव सहित सुनना। कैसा है हरिशेन चक्रवर्ती चरित्र? पापन का नाश करणहारा, बहुरी त्रिलोक मंडल हाथी का वश करना और राजा इंद्र का लोकपाल यम नामा विद्याधर ताने वानर वंशिनी का राजा सूर्य रजगुण पकड़कर बंदी खाने डाला, सो रावण समेत शिखर की यात्रा कर डेरा आए थे,
सो सूर्य रज के समाचार सुन ताहि समय गमन करना। अर जाय यम को जीतना, यम के थाने उठावना और यम का भाजना। राजा सूर्य रजगू बंदी खाने ते छुड़ावना और के कंधापुर का राज्य देना। बहुरी रावण की बहन शूर्पणखा ताकू खरदूषण हर ले गया, सो वाही को परणाय देना और ताही पाताल लंका का राज्य देना। सो खरदूषण का पाताल लंका जाना और चंद्रोदर को युद्ध विषय हनना। और चंद्रोदर की रानी अनुराधा को पति के वियोग ते महादुख का होना और चंद्र के पुत्र विरादित का राज्य भ्रष्ट होए, कहूँ का कहूँ रहना और बाली का वैराग्य होना। सुग्रीव को राज्य की प्राप्ति और कैलाश पर्वत विषय बाल्य का विराजना। रावण का बाली सु कोप कर कैलाश उठावना और चित्तरन की भक्ति के निमित्त बाल्य पग का अंगूठा दाव्या तो रावण का दबे कर रोवना और रानी की विनती ते बाली का अंगूठा का ढीला करना। और बाल्य के भाई सुग्रीव का सुतारा सु विवाह और साहस गति विद्याधर के सुतारा की अभिलाषा होती, सो अलाभ तय संताप का होना और राजा अनारण्य और सहस रश्मि का वैराग्य होना। अरे रावण ने यज्ञ नाश किया था का वर्णन और राजा मधु ने पूर्व का भव का व्याख्यान कर और रावण की पुत्री उपरंभा का मधु से विवाह और रावण का इंद्र पर जाना। इंद्र विद्याधर को युद्ध कर जीतना, पकड़ कर लंका में ले आवना बहुरी छोड़ना और ताका वैराग्य ले निर्वाण होना। रावण का प्रताप अर सुमेरु पर्वत गमन बहुरी पाछा आवना और अनंत वीर मुनि को केवल ज्ञान की प्राप्ति। रावण का नियम ग्रहण जो पर श्री मोहि ना अभिलाषा ताही में ना सेवूं। बहुरी हनुमान की उत्पत्ति कैसे है। हनुमान वानर वंशी विषय महात्मा है और कैलाश पर्वत विषय अंजनी का पिता जो राजा महेंद्र ताने पवनजय का पिता जो राजा प्रहलाद तासों संभाषण किया, जो हमारी पुत्री का तुम्हारे पर संबंध करहूं। सो राजा प्रहलाद ने प्रमाण किया, अंजनी का पवनजय से विवाह होना, बहुरी पवनजय का अंजनी सो कोप और चकवा चकवी के वियोग का वृत्तांत देख अंजनी से प्रसन्न होना, अंजनी के गर्व का रहना और हनुमान के पूर्वजन्म वन में अंजनी को मुनि ने कहा। तो आज हम यहीं पे हम विराम देते हैं। इसके आगे का हम भाग 4 में स्वाध्याय करेंगे। जय जिनेन्द्र।